आसान के चल बता। यार कमाल है यार है? तुम लोग को कैसे पता चल जाता है कि हमारी जांच पूरी हो गई? एन वक्त पर धमक जाते हो यार तुम लोग। वो क्या है ना सालुंके कि इतने साल तेरे साथ काम करने के बाद हम समझ जाते हैं। ओह माय गॉड। अरे सालों की बात छोड़िए सर, थोड़े समय के लिए भी, लेकिन अगर आदमी साथ साथ काम करे ना तो ट्यूनिंग हो ही जाती है। हाँ हाँ, ट्यूनिंग ट्यूनिंग। काम की बात करें? वो हाँ, काम की बात। यस। बस किसी ने बहुत ही इत्मीनान से इन तीनों को मारा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना करण। लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंडिया के टॉप डांस रियलिटी शो में, जिसका नाम है द डांस हंटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सेमीफाइनल्स के पहले दौर में पहुंच चुके हैं। एंड नाउ हमारे सुपरस्टार जजेस, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी डांसिंग क्वीन दीपनिता, मशहूर कोरियोग्राफर वन एंड ओनली जेजे, और हमारे क्लासिकल के सरताज अभिमन्यु जी का। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने शो की, और बुलाते हैं आपके अपने स्टार फैजल को। जोरदार तालियां हो जाए फैजल के लिए। जोरदार तालियां हो जाए फैजल के लिए। वाह, एक बार फिर जोरदार और शानदार परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे फैजल आप? कड़ी मेहनत, घंटों की रिहर्सल और मेरे मेंटर जेजे सर। ओके कट, वेरी नाइस सर। फैजल का एटीट्यूड देखा? ऐसा लग रहा है ऑलरेडी जीत चुकी है। स्टार है ना, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। ऑनलाइन वोटिंग पोल्स हम और हमारे जजेस भी तो उसी की तरफ है। अभिमन्यु जी, मैं तो ये शो छोड़ दूंगा बस। डोंट वरी, ये सब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। हम लोग इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, ओके? ठीक है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, छा गए। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्पेशल एपिसोड के एंड में एक स्पेशल परफॉर्मेंस करें। वाह वाह, क्या बताऊं, बहुत सही है। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मानिकलाल जी क्या है इसे? अरे फैसल बेटा, ऐसे तनक के मत आओ, वरना तुम्हारे मानिक अंकल को हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा बेटा यही शो कर दो, बस एक परफॉर्मेंस का सवाल है ना? मैं कोई स्पेशल डांस नहीं करने वाला। फैजल जी मेरी बात सुनिए। फैजल जी, अरे बात तो सुन लीजिए, मना कर रहा हूं। मानेगा, अपना ही बच्चा है, मानेगा। आइए आइए, शो देखिए, मानेगा वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मिलकर बात करते हैं। ठीक है, हम सब वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो, क्या? अरे वो क्या समझते हैं, जैसा वो चाहते वही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। स्टॉप द म्यूजिक। डोबो, कर क्या रहे हो तुम? ये क्या स्टेप्स हैं?
लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे तुम्हारी पूरी मेहनत चाहिए। गॉट दैट? म्यूजिक! सिमरन, रुकना मत। मेरी नजर तुम पर भी है। सो कीप डांसिंग। डबली जी, ये सब हो क्या रहा है? फैजल है कहाँ? 12 बजे का टाइम दिया था, 1 बज चुका है। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और फैजल का फोन बंद आ रहा है। हाँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और तो और वो घर पर भी नहीं है। मत सुनाइए मुझे। फैजल लेके आइए मेरे पास। आप जानते हैं ना कि वो बहुत ब्रिलियंट है। ऐसा लड़का नहीं जो रिहर्सल मिस कर दे। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए प्लीज। फैजल लेके आइए मेरे पास अभी। रुकिए। ये सच में फैजल है? दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ। मुझे लिफ्ट चाहिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तो तुम सच में फैजल हो? जी। हाँ, आओ ना, आओ बैठो। थैंक यू सो मच। चलिए। फैजल? फैजल जी हद करते हैं आप। अरे कहाँ थे अब तक आप? हैं आपको फोन लगा लगा कर हमें हाथ पे बाम लगाने वाली हालत हो चुकी थी, और आप हैं कि ये हालत बना के घूम रहे हैं। हद। सॉरी दलवी जी। सॉरी एवरीवन। मैं अभी आया। फैजल क्या हुआ है? 1 मिनट। अरे जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या इस लड़के को? सुनिए तो मेरी बात। फैजल जी 1 मिनट रुकिए। फैजल जी 1 मिनट रुकिए। इस तरह कहाँ से आ रहे हैं फैजल? इसकी हालत देखी तुमने? अरे 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 फैजल जी, अरे फैजल जी, फैजल जी। किसे बोलूंगा मैं? कौन यकीन करेगा मेरा? ना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और ना ही पता चल रहा है क्या करूं। फैजल जी खोलिए ना। फैजल जी आप हमें बहुत सताते हैं। अरे खोलिए ना। अरे हाँ, अपने डब्ल्यू जी को बहुत सताते हैं। हाँ सच्ची। सलाम रेडी। फैजल देखो, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी रिहर्सल्स हम लोग कल भी रख सकते हैं। इट्स ओके। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वो रास्ते में वो किसी काम के लिए रुक गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई।
मैं रेडी हूँ। ओके गाइस, म्यूजिक। बहुत अच्छी फैसल जी, यू आर द रॉक स्टार, कम ऑन। फैसल जी, फैसल जी आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ को जल्दी से। एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं नहीं, एम्बुलेंस नहीं। हाँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। और फैसल? मैं ठीक हूँ सर। अरे रुक रुक रुक, अरे अतुल, वो तो गिर गया। अरे अतुल, अरे मेरा घुटना। आराम से, आराम से, आराम। रुक रुक रुक, आराम से अतुल, आराम से। टांग गई यार। अबे वो सेट पड़ा है, इसे उधर ही बिठाते हैं। चलो चल मैं अबे बाइक चलाना छोड़ दे, तुझे नहीं आती बाइकिंग। बहुत दर्द हो रहा है यार, बस बहुत होगा। चल आराम से, आराम से, आराम से लेके आ जाओ। आराम से, आराम से। अरे यार, ये क्या है? आराम से। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मुंबई से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर इस सुनसान इलाके में कॉटेज के पास खड़े हैं, जहां शोबिस के मशहूर कोरियोग्राफर अभिमन्यु, दीपानेता और जे का खून हो गया है। हम आपको बता दें, ये तीनों कोरियोग्राफर मुंबई के सबसे मशहूर डांस शो को जज कर रहे थे। आप देख सकते हैं सीआईडी ऑफिसर यहाँ मौजूद है और हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। इन तीनों के सिर्फ गले कटे हुए, बाकी इनके शरीर पर कहीं कोई हाथापाई का निशान नहीं है। ये बात तो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूनी ने पहले इन्हें बेहोश किया, उसके बाद इनके गले काटे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अजीब जगह ढूंढी है यार, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देख, खून से सना हुआ पंजे का निशान। हाँ, ये किसका हो सकता है? इस खूनी का भी हो सकता है या फिर इन तीनों में से किसी का। इसका ब्लड सैंपल लेते हैं और डीएनए टेस्ट करते हैं। हाँ कर ले, पता चल जाएगा। और ये देख, जूते का निशान है। इन तीनों में से तो किसी की जूते के एड़ी का निशान नहीं है। ये बॉस, ये जूते का निशान किसका हो सकता है? सर ये देखिए सर, ये सिरिंज मिला वहां से। तो कहीं इसी सिरिंज में से तो वो बेहोशी की दवा नहीं दी गई इन तीनों को? गाइस गेट रेडी, फाइनल राउंड की रिहर्सल का टाइम हो गया। एपिसोड कल शूट होगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके, so what are you waiting for? Quick, come on, please. अरे फैजल जी उठिए 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 उठिए, सबसे पहले रिहर्सल आपको ही तो शुरू करनी है। आखिर आप हमारे शो के स्टार जो हैं, और याद है ना, इसके बाद हमको एड फिल्म की शूटिंग में भी जाना है। उठिए 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 उठिए, शेड्यूल बहुत टाइट है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
वो मेरे घुटने और मेरी कोहनी में चोट लगी है, तो मैं डांस नहीं कर सकता। कितना? कोहनी और घुटने में चोट? फैजल, ये सब कब हुआ और कैसे? चलो आज का नाटक शुरू। अब हो गई रिहर्सल हमारी। अरे कुछ सुना तुम लोगों ने? कुछ सुना? इस शो का क्या होगा? क्या हो गया? बर्बाद हो गया मैं तो, बर्बाद। अरे सर हुआ क्या है? अरे तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी? अरे अपने शो के तीनों जजेस का मर्डर हो गया है। बर्बाद हो गया। हाँ, खून हो गया। क्या होगा मेरे शो का? क्या होगा? मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं फैसल जी। अरे इतना बड़ा कांड हो गया और आप पर इसका कोई असर नहीं। अब देखिए, आपको पता है ना, वो तीनों इंसान इस शो के जज थे और आपको बहुत पसंद करते थे। मैंने कहा ना, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे फैजल जी रुकिए तो, फैजल जी। आसान के चल बता। यार कमाल है यार, है? तुम लोग को कैसे पता चल जाता है कि हमारी जांच पूरी हो गई? एंड वक्त पर धमक जाते हो यार तुम लोग। वो क्या है ना सारुण के कि इतने साल तेरे साथ काम करने के बाद हम समझ जाते हैं। ओह माय गॉड। अरे सालों की बात छोड़िए सर, थोड़े समय के लिए भी, लेकिन अगर आदमी साथ साथ काम करे ना तो ट्यूनिंग हो ही जाती है। हाँ ट्यूनिंग। ट्यूनिंग काम की बात करें? वो हाँ, काम की बात। यस। बस किसी ने बहुत ही इत्मीनान से इन तीनों को मारा। गले की सिर्फ उस नस को काटा है जिससे जिंदगी के तार जुड़े होते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो, तीनों के गले पर एक ही जगह एक ही जैसा घाव का निशान। इन तीनों के खून में मुझे सोडेन और बुफेन नाम की दवाई के अंश मिले, जो कि बेहोश करने वाली बहुत तेज असरकारक दवा है। और सर, इन तीनों के कपड़े और जूतों से मिली रेत से ये पता चलता है कि उस सुनसान शेड में आने से पहले ये लोग किसी समंदर के किनारे गए थे। तो मतलब उस आदमी ने इन तीनों को समुद्र के किनारे से अगवा किया, फिर मुंबई से दूर उस शेड में बंद किया, वहां पर इन तीनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और फिर गला काट दिया। बिल्कुल बॉस। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो इस लिफाफे में है। शेड में आप लोगों का जो शक था वो एकदम सही निकला। तो ये तय हो गया है, जो शेड में हमें निशान मिले थे वो आदमी के हैं। अब पता ये लगाना है सर कि वो खूनी का है या फिर इनके जैसे किसी विक्टिम का। जो भी हो अभिजीत, विक्टिम हो या खूनी, लेकिन निकल गया है वहां से और अभी भी जिंदा है। अब आगे की कहानी वही बताएगा हमें, ये चौथा आदमी। सर साळुंके साहब ने बताया कि वो बेहोशी की दवा उस चौथे आदमी के शरीर में भी है। फिर तो वो चौथा आदमी सर विक्टिम ही होगा। और अभिजीत, ये जो बेहोशी की दवा है वो शरीर में काफी देर तक रहती है, तो हम उसे। हाँ सर, अगर वो आदमी उस डांस शो से जुड़ा हुआ है तो हम वहां जाके पता कर लेंगे। हाँ? अरे नहीं सर, वो लोग तो अच्छा म्यूजिक बजाते, बहुत बढ़िया डांस करते। मेरी वाइफ तो उस शो की इतनी बड़ी फैन है कि बार बार रिपीट टेलीकास्ट देखती रहती है। अरे फ्रेडी, उस शो की चकाचौंध के पीछे क्या चल रहा है किसे क्या पता। वो तीनों लोग उस शो को जज कर रहे हैं तो तीनों मारे गए। सर, हाँ सर, तीनों विक्टिम्स ने जो फोन कॉल किए थे उनके फोन की आखिरी लोकेशन जूहू सर्कल थी। उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई सर। फोन की आखिरी लोकेशन जुहू सर्कल? और अभिजीत, जुहू के समुद्र का किनारा तो वहां से बिल्कुल नजदीक है। सर उनके कपड़ों और जूतों पर रेत वहीं से आई होगी। अभिमन्यु जे दीपन्नेता, इन तीनों के फोन का आखिरी लोकेशन जुहू सर्कल था और फिर उनके कपड़ों पर और जूतों पर रेत मिली थी, समुद्र की रेत। और ये टापू, ये जुहू बीच, उस जगह से बिल्कुल करीब है। यहीं पे पूछताछ करते हैं। नसीब की बात है सर। लोग यहाँ चौपाटी घूमने आते हैं और हम लोग यहाँ इंक्वायरी करने आते हैं। और नहीं तो क्या सर, ड्यूटी पे एक बर्फ गोला खाने को नहीं मिलता है। सचिन, काम करो, ये केस खत्म हो जाने के बाद इन दोनों को यहाँ
समुंदर में 4-5 घंटे तैरने की प्रैक्टिस करवा। अरे नहीं सर। चलो काम पर लगाओ, गोला खिलाता हूं अभी। सर। हाँ क्या है पंकज? सर इस आदमी के गले में चेन देख रहे हैं सर? हाँ सर ये डांसिंग शो के जज जेजे के गले में मैंने देखी थी सर। जेजे के गले में? हाँ सर। क्या हुआ सर? सर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना, तुम्हारे गले में ये जो चेन है ना, वो पसंद आई है हमें, बहुत पसंद आई है। चेन? भागने की कोशिश नहीं, सीआईडी के सामने खड़े हो तुम। जो कुछ पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो बस। ये चेन तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने कुछ नहीं किया साहब, उस औरत के गुंडों ने तो मुझे पहले ही भगा दिया था साहब यहाँ से। मैं यहाँ से कल घर जाने की तैयारी में था, तभी देखा कि 3 बड़े लोग जो टीवी में आते हैं वो उस औरत से बात कर रहे थे साहब। सर हो सकता है इन तीनों खून में उस औरत का हाथ हो सकता है सचिन, उस औरत का हाथ तो हो सकता है, पर है कौन ये औरत? एक मिनट प्लीज, अपनी रिहर्सल रोक दीजिए। मानिकलाल जी, जहां पर आपके पहले 3 जजेस की हमें लाशें मिली हैं, उस सुनसान शेड में, वहां पर हमें पता चला कि एक चौथा आदमी भी मौजूद था। उसके कुछ निशान भी मिले हैं और उन तीनों के साथ साथ उस चौथे आदमी को भी वो बेहोशी की दवा दी गई और हमें शक है कि वो चौथा आदमी आप में से कोई है। इसीलिए आप सबका ब्लड एग्जामिन किया जाएगा, तो कोऑपरेट करना प्लीज। सुनिए, मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगा। फैजल जी, सर उनके सबके ब्लड सैंपल ले लो। सचिन, पूर्वी। फैसल जी बात तो सुनिए, खोलिए खोलिए प्लीज। फैसल जी, फैसल भाई दरवाजा खोलिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। फैजल, फैजल बेटा दरवाजा खोलो। फैजल, फैजल मेरी बात सुनो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं बेटा, तुम्हारी मदद करने आया हूं। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताना, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम, ठीक है?
नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप सीआईडी हो, आप मुझे पकड़ोगे और मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करोगे। मैं जानता हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, तुम मेकअप रूम में कितनी देर तक बैठ सकते हो? हाँ? कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। देखो, बाहर आओ और हमें सब कुछ सच सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ? आजा बेटा, दरवाजा खोलो। हाँ, आजा बेटा, चलो। अब बताओ बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बताओ। मैं वो चौथा इंसान हूँ जो उस रात हमारे तीनों जजेस के साथ उस शेड में था। मेरे ब्लड में भी आपको वही ड्रग मिलेगा सर। और ये देखिए, ये वही कटा निशान। मुझे तो लगा कि मैं मर गया, पर मैं बच गया था। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, तुम और वो तीनों जजेस वहां पहुंचे कैसे? मैं ये शो छोड़ना चाहता था सर, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता था। पर इस शो की वजह से, इन स्पॉन्सर्स की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। यही बात डिस्कस करने के लिए मैं अपने मेंटर जेजे सर के स्टूडियो गया था। इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? हाउ डेयर यू! एक तो यहां चली आई और ऊपर से ये तेवर। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मेरे सामने गिड़गिड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। राजेश दादा, इस वक्त तो सर किसी से मिलते नहीं है, लेकिन ये लड़की कौन है? और ऊपर से सर इतना भड़क रहे हैं उस पर। पता नहीं, सर बोल रहे थे कि विदेश से आई है, किसी होटल में ठहरी है। सर ने ही तो उसको लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी। छोड़िए ना फैजल बाबा, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। लीजिए सर। थैंक यू। और जब मेरी आंख खुली तो मैं उस शेड में था। मैं तीनों की लाशें देखकर डर गया था सर, और किसी तरह वहां से भाग निकला। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं ये बात किसी को बता पाऊं, और अगर बताता भी तो कौन यकीन करता मेरा। इसलिए मैं आप लोगों से छिप रहा था। हमारे पास चले आते हैं, है ना? चल, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी तकदीर अच्छी थी कि तुम बाल बाल बच गए। लेकिन देखना, उस खूनी को हम जरूर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। और तुम्हें जो मदद चाहिए हम सब करेंगे, ठीक है? चलो।
पक्का पता है ना तुझे? हाँ साहब, आज सुबह मेरे आदमी ने उसे यहीं देखा था। कल से मैं भी नजर रख रहा हूँ, मगर अब तक वो यहाँ नजर आया ही नहीं। सर, उस आदमी को देखो, इतनी गर्मी में भी शॉल लपेट के घूम रहा है। ये राजेश तो नहीं? पकड़ लूं क्या? नहीं, पकड़ो मत, हल्ला गुल्ला मच जाएगा। अगर राजेश नहीं हुआ ना तो राजेश चौकन्ना हो जाएगा। शॉल लपेट के घूम रहा है ना, तुम भी लपेट लो इसे। क्या हुआ इसे? इतनी सारी चोटें कैसे आ गई? वो ये भाग रहा था सर, तो भागते भागते गिर गया। अच्छा, अब मान लिया सर इसने। फैजल को बेहोशी की दवा इसी ने दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश नाम है मेरा। राजेश? तो फिर राजेश, शुरू से आखिर तक बताओ कि तुमने क्या किया था, और फिर उस लड़की का भी राज बताओ जो जे स्टूडियो में आई थी। सच सच बताओ। अगर सच नहीं बताया तो फिर से गिर जाओगे, फिर से ऐसी चोटें आएंगी, है ना अभिजीत? सर, मेरी तो बस इतनी सी गलती है, बस इतनी सी गलती है कि उस लड़के की बात मानकर मैंने फैजल को पानी में ड्रग मिला कर दिया, और इसके बदले में उसने मुझे 15,000 रुपए दिए थे। और ये लड़की है कौन? ये लड़की जिसके बारे में तुम भी बता रहे हो, उस मछुआरे ने भी बताया और फैजल ने भी। आप तो उसे मिले होंगे सर। कहाँ मिले मुझसे? डांस शो के सेट पर। यही है सर, वो 701 रूम नंबर वाली मैडम, अभी अभी स्विमिंग के लिए आई है। अभी अभी स्विमिंग के लिए आई है? तो फिर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। सर, लगता है वो भाग गई। नहीं सर, वो यहीं पे आई थी और मैंने उसे बताया भी नहीं कि आप लोग आ रहे हैं सर। तो फिर गई कहाँ? सर, चलो होटल में देखते हैं। सिमरन, तुम स्टेज पर तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती थी तुम, और आज तो पानी में भी जबरदस्त परफॉर्म कर दिया। अच्छा हुआ आप बड़ी जल्दी पानी से बाहर आ गई, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाता और अपना गुनाह भी कबूल नहीं कर पाती। सिमरन, कहां भागोगे? सचिन,
छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, आप लोग भी साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो। सिमरन कुमार, फैजल की बात की दूसरे नंबर की सफल प्रतियोगी। ये डांस कंपटीशन जीतने के लिए तुमने क्या कर दिया? कंपटीशन के तीनों जजेस को मार डाला और अब तुम फैजल को मारने निकली हो। मैं तो पकड़ी गई, लेकिन फैजल भी नहीं बचेगा। क्या? एक मिनट, क्या किया तुमने उसके साथ? मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस है ना आज, अब आप भी उसे नहीं बचा सकते। अच्छा, तो फिर देखते रहना, फैजल को हम कुछ नहीं होने देंगे। सकता है। My God! हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो बेटा? माणिकलाल जी, डांस शो में तो बहुत नचा लिया लोगों को, अब जरा खुद भी नाचिए। इस लड़के ने मेरे को सड़क बना दिया, सड़क पर। मैंने 2 बार इसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक बार किस्मत ने बचा लिया और दूसरी बार सीआईडी ने। मानिक अंकल, आपने मुझे मारने की कोशिश की? हाँ फैजल, हमारे इस माणिक अंकल ने, और माणिक अंकल के साथ थी ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर सिमरन। क्यों सिमरन, क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? इसलिए क्योंकि मुझे ये कंपटीशन जीतना था, लेकिन फैजल जीत रहा था, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए मेरे पापा ने काफी पैसे लगाए थे। क्या उन तीनों को मारकर तुम कंपटीशन जीतने वाली थी? मैंने पूछा क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये कंपटीशन जीतने वाले को कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ये शो एक धोखा है। और वो जजेस सारी दुनिया के सामने मेरी असलियत बताने वाले थे। ये फैसल शो बीच में छोड़कर भागने की तैयारी में था। मैं बर्बाद हो जाता, कंगाल हो जाता। इतना कर्जा मैं कहां से चुकाता? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप दोनों इस हद तक गिर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की वजह से मैं बच गया। फैजल, हम सीआईडी वालों का तो ये फर्ज है कि निर्दोष को बचाना और मुजरिमों को सजा दिलाना। इन लोगों ने 3 मासूम लोगों की जानें ली, फैजल को 2 बार मारने की कोशिश भी की। तुम्हें तो फांसी की सजा ही होगी, फांसी।